अलग ही है, क्योंकि राम इस देश के ही नहीं, इस विश्व की धरोहर है। मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने सबको जोड़ने की बात की है। राम जी एक श्रेष्ठ पुत्र है, एक श्रेष्ठ पति है, एक श्रेष्ठ पिता है, एक श्रेष्ठ भाई है, एक श्रेष्ठ राजा है, एक श्रेष्ठ शासक है। तो राम हम सबके हैं, मतलब उसमें हिंदू और मुसलमान को मुझे लगता है कोई भेद नहीं होना चाहिए। कोई इस्लाम को मानने वाला है तो उसको भी राम जी को मानना ही चाहिए, क्योंकि 1400 साल पहले तो वो भी राम जी का ही वंशज है। खुद ओवैसी इस बात को कहते हैं, सबका डीएनए एक है, क्योंकि 1400 साल पहले कोई मुसलमान तो था ही नहीं। आज से 2000 साल पहले कोई ईसाई था नहीं। आज से 5000 साल पहले कोई बुद्ध, कोई जैन, कोई यहूदी, कोई पारसी, कोई दादू, कोई कबीर, कोई था ही नहीं। सब सनातन वैदिक धर्म के, सब राम के वंशज हैं। और ये जो ओवैसी जी है, ये भी राम के वंशज हैं। इन्होंने बात कही हुई है नहीं, इन्होंने ये कही थी कि मेरी जो 4-5 जो पहले इससे पहले पीढ़ी है वो सनातनी ही है, और है वास्तव में, क्योंकि ये भारत के जितने मुसलमान है कन्वर्टेड हैं। सब पहले सनातनी थे, बाद में कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गए, बाद में कन्वर्ट होकर के ईसाई बन गए। तो जो राम जी का जो विषय है, ये एक बड़ा एक उत्सव का पर्व है, और इस सब हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन सारा केंद्र हमारा वहां चला जाए, और इसके अतिरिक्त जो भारत में छोटे छोटे मंदिर हैं, जहां आप आसाम में जाओ, आप सिक्किम में जाओ, आप मेघालय में जाओ, जहां प्रतिदिन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है ईसाई मिशनरियों के द्वारा, जहां प्रतिदिन पंजाब में कई वामपंथियों के द्वारा, कई ईसाई मिशनरियों के द्वारा मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। डासना जो ये गाजियाबाद में मंदिर है, उस पर लगातार मुसलमानों का हमला हो रहा है। ऐसे स्थानों को भी हमको सुरक्षित करना है। ऐसा ना हो कि राम मंदिर बनाने में हमारा ध्यान इतना चला जाए कि हम दूसरी तरफ बिल्कुल देख ही ना पाए कि हमारे और मंदिर तो टूट गए। हमने पूरा फोकस वहां कर दिया, ध्यान अपने मंदिरों से, अपने मठों से, अपने स्थानों से हटा दिया, और उस पर आकर के विधर्मियों ने कब्जा कर दिया, क्योंकि हम वहां व्यस्त हो गए। तो मीडिया तो उसको दिखाएगी। मीडिया को अभी राम मंदिर से कवरेज मिल रहा है तो मीडिया को दिखाएगी। कल को मीडिया को अजमेर शरीफ की दरगाह से कवरेज मिलेगा तो मीडिया को दिखाएगी। फिर गाजी बाबा का कवरेज होगा तो वो दिखाएगी। सरकार खुद भी तो राम मंदिर की तरफ ही ज्यादा झुकाव देती है। तो मैंने क्या कहा, सरकारों को तो अपनी सरकार बनानी है, सरकार बचानी है, तो वो तो देंगे ही। और इसमें राम मंदिर के आंदोलन में जिनकी भूमिका बहुत अधिक थी, हम उनको भी स्मरण करें। हम पीवी नरसिम्हा राव को स्मरण करें, हम राजीव गांधी जी को स्मरण करें, हम बाला साहब ठाकरे को स्मरण करें, और हम साथ में अशोक सिंघल जी को भी स्मरण करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की राम मंदिर को बचाने में और बनाने में बहुत अधिक भूमिका नहीं। असली भूमिका जो थी वो पीवी नरसिम्हा राव की थी, असली भूमिका जो थी वो राजीव गांधी जी की थी, असली भूमिका अशोक सिंघल जी की थी, है ना? तो और असली भूमिका जब मेनस्ट्रीम मीडिया की दुनिया में तमाम वो न्यूज चैनल्स जो कहीं न कहीं फंडिंग को लेकर के गलत चीजों को परसते हैं, उसके बीच में एक ऐसा चैनल एबीपी जो धर्म की अनुकूलता को पर्याय के रूप में पोषित कर रहा है, आज पूरे देश और दुनिया तक पहुंचा रहा है, नव युवा पीढ़ी को जागृत कर रहा है, उसमें आपके चैनल की और आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये भी एक इतिहास के पन्नों में अंकित होगा कि जब हम एक धारा में बह रहे थे तो उसमें एक चैनल था जो लगातार बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैंने राम मंदिर के बारे में जो सवाल पूछना है वो इसका ये है कि हर कोई के लिए, हर किसी के लिए, चाहे वो किसी जाति धर्म के लिए नहीं, बहुत सारे लोग के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत स्पेशल है ये, चाहे हर धर्म के लोगों के लिए ये जगह बनी हुई है, यहाँ हर कोई जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि कोई रोक टोक है, ऐसा आप लोगों को अंदर की बात पता होती है किसी और धर्म के लोगों के वहाँ रोक, ऐसा कुछ नहीं। सबको राम सबके हैं, तो आप भी जा सकते हैं राम। और विशेष तौर पर मैं जो भारत के लोग उसको उत्सव के रूप में मनाएंगे, और बहुत सारे लोगों की समय सीमित है, वहां पर स्थान सीमित है, तो सब लोग तो उस दिन वहां शामिल नहीं हो सकते, सम्मिलित नहीं हो सकते। भारत के जितने सनातन धर्मी हैं वो सब उस दिन को एक स्मृति मान करके अपने घर में वाल्मीकि जी की रामायण को लाएं। सिर्फ राम के चित्र की पूजा करके जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम तक सीमित ना रही। राम जी कौन थे उनको जानने के लिए वाल्मीकि जी की रामायण को मंगाएं, उसका अध्ययन करें, और इस महा उत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि राम जी को पढ़ना जरूरी है। केवल हम टीका लगा लें, केवल हम भगवा कपड़े पहन लें और बजरंग तो हम एक
डंडा लेकर के कहीं चले जाएं और सबको लताड़े, ये सनातन धर्म नहीं है। राम जी के चरित्र को पढ़ना और राम जी के चरित्र को जीवन में उतारना, ये सनातन धर्म है। हम संकल्प ले, किसी का भाई और भाई का आपस में झगड़ा चल रहा है और वो सुबह शाम दोनों राम जी की पूजा करते हैं, तो वो राम के भक्त नहीं है, क्योंकि राम एक श्रेष्ठ भाई थे, उनके आदर्शों को अपने जीवन में हम शामिल करेंगे। मेरा सवाल अब आपसे ये है, मैं तो राम जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, राम एक अच्छे पुत्र बने, लेकिन राम अच्छे पति नहीं बन पाए, राम अच्छे पिता नहीं बन पाए। पति इसलिए नहीं क्योंकि बार-बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी, और पिता इसलिए नहीं कि लवकुश को वैसा प्यार नहीं मिल पाए। तो क्या आप सही जानकारी देंगे, उनका जवाब देंगे? आज मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि क्या ऐसा है कि राम अच्छे पति और पिता नहीं बन पाए, पुत्र तो बहुत अच्छे हैं? ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कभी देखी भी नहीं। ये वही लोग कहते हैं, कहीं से भी देख लिया, किसी सीरियल में, किसी नाटक में, किसी नौटंकी में, किसी मोहल्ले में चलती हुई रामलीला में, और उसी को रामायण मान लिया, उसी को राम जी का पूरा जीवन मान लिया। नहीं, राम जी का जीवन हमको कहाँ से पता चलता है? किसी नौटंकी, किसी नुक्कड़ नाटक से पता नहीं चलता। प्रामाणिक जो चीज है वही हमको, सोर्स आपका वैलिड होना चाहिए। ये इनवैलिड सोर्स से जो एक वो क्या बोलते हैं बैक बीचिंग और कान से कहीं से भी सुन लिया, ये सब उस बातों का परिणाम है, कानाफूसी वाली बातें हैं। कोई लॉजिक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। रामचरित्र मानस रामायण जो वाल्मीकि जी की है उसको पढ़ो, तब कोई बात करो। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, शंभु ऋषि को मारा है, राम नहीं हत्यारा। ये तो आपने तो बहुत छोटा सा आरोप लगाया। लोग तो ये, मैं आरोप नहीं लगा रही, मैंने कहा मैं राम भक्त हूं, मुझे भी लोग ऐसा पूछते हैं। ये फ्रॉड की बातें हैं। कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी।